अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज कंसेप्चुअल एग्जाम्पल 1.4 सॉल्व करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एग्जाम्पल की तरफ हम आए हैं फिर से। मेजरमेंट चैप्टर की एग्जाम्पल 1.4। एग्जाम्पल 1.4 क्या कह रहा है? ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट फ्रॉम एन अननोन हाइट। एक हाइट है अननोन, इससे हमने एक बॉल को रेस्ट स्टेट से ड्रॉप किया हुआ है। The time taken by the ball to hit a ground is बॉल जो ग्राउंड के साथ हिट करता है तो ग्राउंड के साथ हिट करने में जो टाइम लेता है वो मतलब हाइट से ड्रॉप करके ग्राउंड के साथ जब हिट करता है तो इस दौरान जो टाइम वो लेता है 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड। ये 1.3 टाइम लेता है और 0.2 सेकेंड इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। द हाइट इज रिलेटेड टू द टाइम। हाइट जो है वो टाइम के साथ कैसा रिलेटेड है? इस इक्वेशन से ये दिया गया है क्वेश्चन में। h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। इस इक्वेशन से जो हाइट है टाइम के साथ रिलेटेड है, मतलब हाइट अननोन हाइट है और टाइम जो है जो बॉल ने लिया हुआ है ये टाइम और हाइट आपस में इस इक्वेशन से रिलेटेड है। वेयर g इज द ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद नो अनसर्टेनिटी। लेट सपोज उन्होंने कहा है कि जी में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। कैलकुलेट दी हाइट h इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटी। आप हाइट h को कैलकुलेट कर ले और अनसर्टेनिटी भी इसमें शो कर ले। तो हाइट h को हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें वी आई को ज़रा ज़ीरो करने से ये आ जाएगा क्योंकि इनिशियली बॉल जो है वो क्या है, रेस्ट पर है। गिवन क्या है? गिवन तो यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम गिवन है 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है टाइम में। दूसरा हाइट जो है उसकी इक्वेशन दिया गया है 1/2 gt स्क्वायर और हाइट को हम मालूम करेंगे अननोन हाइट है और जी की वैल्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसमें उन्होंने अनसर्टेनिटी नहीं दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि इसको आप एग्जैक्ट मान लें। लेट सपोज ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट जो है ये h है, दिस इज द अननोन हाइट। और इस बिल्डिंग से जिसकी हाइट h है इससे हम एक स्टोन एक बॉल को गिरा देते हैं और जब वो यहाँ पे पहुँच जाएगा ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगा तो ये जो टाइम लेता है वो टाइम गिवन है 1.3 सेकेंड और वो कह रहे हैं कि आप इस h को इस इक्वेशन की मदद से मालूम कर ले। तो गिवन ऑलरेडी h जो है 1/2 gt स्क्वायर है। अब हम इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं। g की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t की वैल्यू 1.3 सेकेंड गिवन है और इस पे स्क्वायर लेने से स्क्वायर हम लेंगे तो h बराबर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इस 1.3 की स्क्वायर को लेने से ये 1.69 सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस 1.69 को 9.81 में ज़रब देने से और इनको 2 पर तकसीम होने से आपके पास h आ जाएगा 8.30 मीटर। 9.81 को 1.69 में ज़रब दे दें और फिर इस हिस्से को 2 पर तकसीम कर ले। सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मीटर रह जाएगा। तो आपकी जो h है ये वाला, ये हाइट जो है ये कितना है? ये तकरीबन h इज़ इक्वल टू 8.30 मीटर है। दिस इज़ योर हाइट। हाइट तो हमने मालूम किया इस इक्वेशन से, लेकिन इस हाइट में अनसर्टेनिटी कितना है ये अनसर्टेनिटी हम मालूम करते हैं। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो इस इक्वेशन में क्या है? जी में तो अनसर्टेनिटी है नहीं, अनसर्टेनिटी तो टाइम में है और टाइम पे यहाँ क्या है? स्क्वायर है, मतलब कि पावर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम h में अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे तो इसको मालूम करने के लिए हम इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी की पावर रूल जो है यूज़ करेंगे। सो अनसर्टेनिटी इन h को मालूम करने के लिए अकॉर्डिंग टू पावर रूल ऑफ इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी के पावर रूल के मुताबिक इस हाइट में यानी आंसर में जो अनसर्टेनिटी होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये रूल के मुताबिक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो आंसर में होता है जो हाइट में है, यहाँ पे आंसर हाइट है चूँकि वो बराबर होगा पावर मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड द फिजिकल क्वांटिटी अपॉन विच द पावर इज टेकन।
किसी आंसर में अगर कोई आंसर किसी फिजिकल क्वांटिटी से की स्क्वायर की वजह से आया है, जैसा कि यहाँ पे ht की स्क्वायर की वजह से आया है, तो उस आंसर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो बराबर होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड दैट क्वांटिटी। सो यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी h में जो है ये 2 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड टाइम। टाइम में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको पावर 2 में ज़रब देने से ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड h मालूम हो जाएगा। अगर यहाँ पे पावर 3 होता तो 3 में ज़रब, यानी पावर ज़रूरी नहीं कि 2 आएगा, पावर कुछ भी कोई भी पावर आ सकता है, उसी पावर में आप ज़रब देंगे। तो पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड टाइम मालूम करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी की एक फार्मूला आपको पता है, percentage uncertainty and time, this will be equal to absolute uncertainty and time divided by measured value of time multiplied by 100%. So percentage uncertainty and time, this is equal to absolute uncertainty and time already is plus minus 0.2 second दिया हुआ है, this is divided by 1.3 second time की measured value है multiplied by 100%. So percentage uncertainty and time, this is equal to plus minus 15.4%. This is the percentage uncertainty and time, इससे आता है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी एन एच को मालूम करने के लिए हम लिखेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी एन एच, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड टाइम, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड टाइम यह है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी एन एच इज इक्वल टू 2 एंड 2 प्लस माइनस 15.4%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन हाइट यानी इन एच, दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 30.8%। दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द हाइट। अब हम हाइट को लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू 8.30 मीटर और प्लस माइनस 30.8%। दिस इज योर आंसर। लेकिन बुक में ये आंसर को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में लिखा हुआ है, तो हम इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होता है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय 100% के बराबर होता है, ये आप देख लें। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एन एच, दिस विल बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी एन एच मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड वैल्यू एन एच ऑफ एच मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 100%। So absolute uncertainty in H, this will be equal to plus minus 30.8%, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है H में, मल्टीप्लाइड बाई 8.30 मीटर, ये H की मेजर्ड वैल्यू है, डिवाइड बाई 100%। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन H, दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, इसको सॉल्व करके 2.6 मीटर आ जाएगा। तो आपके पास जो हाइट है वो 8.30 मीटर है, 8.30 मीटर, और जमा मनफी 2.6 जो है ये इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो आपकी आंसर है H इज इक्वल टू 8.30 और जमा मनफी 2.6 मीटर। दिस इज योर आंसर ऑफ द एग्जाम्पल 1.4। डायरेक्टली असाइनमेंट सॉल्व करते हैं 1.4 एग्जाम्पल के साथ 1.4 असाइनमेंट भी सॉल्व करते हैं। तो असाइनमेंट क्या है? द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर इज, एक स्फीयर है जिसकी हम रेडियस मालूम करते हैं बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, और वो रेडियस कितना है? r प्लस डेल्टा r, मतलब रेडियस प्लस इसमें अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, r प्लस डेल्टा r, दिस इज इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये रेडियस है, ये इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद द अनसर्टेनिटी, आप स्फीयर की वॉल्यूम को कैलकुलेट कर ले अनसर्टेनिटी के साथ, यानी रेडियस दिया हुआ है, इससे हम वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉडी जो है मालूम करेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले r आप लेके कि r जो है ये 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर है, ये एक स्फेरिकल बॉडी है, इसको सर्कल आप न समझे, इसको एक स्फेयर फुटबॉल वॉलीबॉल जैसा बॉडी समझ ले, क्योंकि बोर्ड पे ड्रा नहीं होता। तो ये एक स्फेयर है और इसकी रेडियस 2.25 सेंटीमीटर है। अब हम इस स्फेयर की वॉल्यूम को मालूम करना चाहते हैं। तो वी नो दैट, हमें पता है कि स्फेयर की जो वॉल्यूम है दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। सो v इज इक्वल टू 4/3 एंड 2 पाई की जगह 3.14 एंड टू r क्यूब, ऐसा ही लिखते हैं। सो v इज इक्वल टू, इसको ज़रब करने से और 3 पर तकसीम करने से आपके पास आ जाएगा 4.18 ज़रब r क्यूब,
4.18 ज़रब आर क्यूब। सो वी विल बी इक्वल टू 4.18 मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब। आर कितना है 2.25 सेंटीमीटर, तो 2.25 सेंटीमीटर आर की जगह डी और होल क्यूब, तो वी आपके पास आ जाएगा 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज़ 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्फीयर की वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो हमने मालूम किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम में जो अनसर्टेनिटी है उसको भी मालूम कर ले। अब यहाँ पर अगर हम देखें, दिस इज़ दी इक्वेशन फॉर दी कैलकुलेटिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉडी, और इस इक्वेशन में यहाँ पे आर क्यूब इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि फिर से पावर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो इस वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी को मालूम करने के लिए हम फिर से पावर रूल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू पावर रूल ऑफ इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी, इस वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। आर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करेंगे और उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 3 में ज़रब देने से ये वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगा। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे आर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम को मालूम करने के लिए पहले आप आर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम कर ले। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, दिस विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन आर डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू ऑफ द आर मल्टीप्लाइड बाई 100%। दिस इज द फार्मूला फॉर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, दिस विल बी इक्वल टू, आपको पता है कि आर में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितना दिया हुआ है, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ आर हो जाएगा, और आर की मेजर्ड वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.25 प्लस माइनस 2.25 सेंटीमीटर। तो ये इसकी मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 100%। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.44%। इसको सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा। अब ये तो आर में रेडियस ऑफ दिस स्फीयर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, वॉल्यूम में कितना आ जाएगा, इसको इस पावर रूल को अप्लाई करने से परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, दिस विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस 0.44%। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, दिस विल बी इक्वल टू 1.3%। दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब हम स्फीयर की जो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया है 47.7 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दिस इज इक्वल टू 47.7 सेंटीमीटर क्यूब और प्लस माइनस 1.3%। ये इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी है और ये इसकी वॉल्यूम है। अब जो असाइनमेंट है उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं लिखा, बल्कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखा हुआ है। तो मतलब कि हम इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जो वॉल्यूम में है इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही एक फार्मूला है, इसी फार्मूले से आप, ये फार्मूला मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, इस तरह फार्मूला है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। यहाँ पर देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। अगर आपको एब्सोल्यूट गिवन है तो परसेंटेज मालूम कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने मालूम किया। और अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो एब्सोल्यूट भी इस फार्मूले से निकाल सकते हो। एब्सोल्यूट विल बी इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाई 100%। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस वॉल्यूम में कितना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस वॉल्यूम में है 1.3% प्लस माइनस, और मल्टीप्लाइड बाई इस वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू 47.7 सेंटीमीटर क्यूब है और डिवाइड बाई 100%। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, दिस विल बी इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। दिस बाई कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट the absolute uncertainty the volume is equal to 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम वॉल्यूम की आंसर को लिख सकते हैं कि वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू 47.7
और जमा मनफी 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्फेरिकल बॉडी की वॉल्यूम है और ये स्फेरिकल बॉडी की वॉल्यूम में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। दिस इज़ योर असाइनमेंट नंबर 1.4 ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट की विद सर फरहाद। ओके, थैंक यू।